आज का सेशन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ इन द मॉडर्न लाइफ। आज हम इतना भागदौड़ में रहते हैं एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, ऐसी इच्छा जरूर होती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो हम नहीं कर पाते हैं। सम ऑफ यू आर प्राणी किलर्स, आपने मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट सीखा हुआ है, आपने सेल्फ हीलिंग सीखा हुआ है, बट फिर भी कभी कभी हम उतना टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। एडिशनली कभी कभी ऐसे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है कि वो ध्यान आज मेरा हुआ, बिकॉज मन में बहुत सारे थॉट्स थे। तो ये सब चीजों में क्या मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा हूँ इज द क्वेश्चन। सो इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसे ही रहने वाली है जहां पर बहुत ज्यादा भागदौड़ है, बहुत ज्यादा काम के टेंशन है, घर में बच्चों को संभालना है, फैमिली को संभालना है, खुद के लिए कुछ करना है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं? इसी के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए है निशा मैम। एंड उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। लेट्स वेलकम विथ राउंड ऑफ अप्लॉज निशा मैम के लिए। वेलकम। सो निशा मैम के लिए इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो शी इज अ सीनियर प्राणिक हीलर एंड मोर देन 25 years शी इज इनटू प्राणिक हीलिंग। अबाउट नाउ 30 years होने को आए रहेंगे। सो उनका एक्सपीरियंस अबाउट प्राणिक हीलिंग, व्हेन शी स्टार्टेड प्राणिक हीलिंग शी वाज अ टीनेजर। मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड में ही उन्होंने प्राणिक हीलिंग सीखना शुरू किया। बचपन से ही उनके घर में स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था। एडिशनली व्हेन शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग, इनिशियली जैसे कि कॉलेज लाइफ में होता है कि हम मेडिटेशन के बारे में इतना सीरियस नहीं होते हैं एंड उसके बारे में गाइडेंस प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। सो शी वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव गुड गाइडेंस फ्रॉम हर होम एंड फ्रॉम द सीनियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। सो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी काफी यंग लाइफ से स्टार्ट की है। और इतने सारे सालों में उन्होंने जो भी लाइफ को बैलेंस किया है, शी इज मदर ऑफ 2 kids एंड अ बिजनेसमैन एंटरप्रेनर एंड ऑल्सो अ प्राणी किलिंग इंस्ट्रक्टर। वो बहुत सालों से प्राणी किलिंग को कोर्सेज कंडक्ट कर रही है एंड सक्सेसफुली टीचिंग इन ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो आज वो हमारे साथ बात करने वाले हैं अबाउट दिस टॉपिक कि इन सब चीजों में हमें किस प्रकार से अ, हमारी लाइफ को बैलेंस करना है, और अगर बैलेंस करना है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ उसमें हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम निशा मैम। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते। Atma Namaste to everybody. Hello and welcome. I would just like to ask one thing कि इसमें से कितने प्राणिक healers है? Can you raise hands if you're प्राणिक healers? Okay. द फर्स्ट क्वेश्चन, सेशन हिंदी में रहेगा। सो निशा मैम, आपको फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है कि कभी कभी कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में, मे बी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है या जॉब अच्छे से चल रहा है, फिर भी क्या वो लोग स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेस जो है तो वो उनके फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, यानी जो काम वो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ मिलने के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप पहाड़ के चोट पे पहुंच जाओ लेकिन आप अकेले हो, तो वो अकेलापन आपको खाता है। और एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस है अंदर, जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो ऐसा एक फीलिंग आता है कभी कभी। ओके। सो इन दैट केस, अगर मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरा जॉब बिजनेस है, तो ये संभाल के क्या मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? एब्सोल्युटली यस। ये लोगों का एक मिसकंसेप्ट है। आई मीन आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में थी तब मैं, जैसे आपने बताया, तो मैं तभी से ही सिखाती थी। और ऑब्वियसली सबसे पहला ऑडियंस, मतलब आप कॉलेज में हो तो आपके जो दोस्त हैं, तो अगर एंड मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, तो जब मैं अपने दोस्तों को बोलती थी ना कि प्राणिक हीलिंग का एक कोर्स है, मेडिटेशन है, तो पागल हो गई है, इंजीनियरिंग का सीट क्यों वेस्ट कर रही है? तू यहाँ पे करियर बनाने आई है कि ये सब चीजें करने आई है? पहले पढ़ लिख ले, पहले करियर बना ले, और उसके बाद फिर बहुत टाइम मिलेगा, मतलब पैसे कमाते हैं और उसके बाद एक अच्छी जॉब वॉब लग जाएगी, फिर बहुत टाइम मिलेगा ये सब करने के लिए। लेकिन ये एब्सोल्युटली एक मिथ है। क्योंकि मुझे पता है
कि जहां पे आपको जाना है, आपको जहां भी जाना है, आपको चाहे हाउसवाइफ बनना है, चाहे आपको बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनना है, लेकिन आपके वैल्यूज अच्छे होने चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, आपके परिवार के साथ आप खुश रहने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो इन सब चीजों में मदद करती है आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और आपको जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जो कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है। तो जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सही तरीके से हम इलाज कैसे करें, उसका सोल्यूशन कैसे लाए, ये सब स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आसानी से होता है, आप टूटते नहीं हो। सो डेफिनेटली आप बिल्कुल बैलेंस कर सकते हो। जैसे हमारे प्राणिक हीलिंग में ही अगर आप देखो तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं। तो अगर प्राणिक हीलिंग उनके काम में आड़े आता तो व्हाई वुड दे प्रैक्टिस? वी हैव करेक्ट। सर्जन्स, वी हैव सो मेनी प्रोफेशनल पीपल्स हु आर प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग। ग्रेट। सो अगर मुझे पता कैसे चलेगा, लाइक आई एम आस्किंग फ्रॉम अ वेरी कॉमन मैन पर्सपेक्टिव, कि पता कैसे चलेगा कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है? नाइस क्वेश्चन। तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे अगर आपको लगता है कि आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको लगता है कि आप इमोशनली ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मतलब छोटी सी बात है, घर में किसी ने कुछ पूछ लिया, ऑफिस में तो डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज सीनियर्स के सामने आप ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन घर पे बच्चे ने कुछ पूछा और आपने जोर से जवाब दे दिया, अरे समझ में नहीं आता, मैं काम में हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। और वो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है। तो ऐसा, क्या हमने कभी ऐसा उनको जवाब दिया है? तो आपको ऐसा लगा है कि अरे यार ये तो मेरा ही बच्चा है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, या मेरे ही हस्बैंड है, मेरी ही बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया बात करने का, उसमें प्यार कहीं दिखा नहीं। तो इसका मतलब है कि हाँ, हमारे पास बहुत काम है और हम उस काम से स्ट्रेस्ड है, या आपके काम में क्लैरिटी नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली जो रोज हमें डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो कभी कभी छोटे मोटे डिसीजन ना, आज मैं क्या कपड़े पहनूं, उसके लिए अगर हम्म। हमने 10 मिनट बिताई है तो मतलब हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि क्या खाना ऑर्डर करना है, सिंपल चीजें हैं। तो ये सब चीजें लैक ऑफ क्लैरिटी है, और हमारी जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो रिपीट होती रहती है। राइट। तो अगर लाइफ में ये सब हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ साइन। ओके। सो मतलब ये तो हम सबके लाइफ में कभी ना कभी होते ही रहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। और जैसे आपने ये बताया वो रिलेटेबल है, मुझे भी या सभी को रहेगा, कि इन स्पाइट ऑफ लविंग योर फैमिली समटाइम्स वी गेट एंग्री एट देम। तो मतलब सभी को स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। नाउ हमारे ग्रुप में आज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन सीखा हुआ है। सम ऑफ देम नो ट्विन हार्ट मेडिटेशन ऑल्सो। बट एक बार वो शुरू हो जाता है तो कुछ दिन अच्छे से चलता है, एंड आफ्टर सम पॉइंट अपने आप ब्रेक लग जाता है, और ये एक लंबा ब्रेक लग जाता है। सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑडियंस ऑल्सो, कि क्या आपको भी ऐसे अनुभव हुआ है? यू कैन प्रेस द रेज हैंड बटन, कि यस मुझे भी ऐसे हुआ कि मेरा मेडिटेशन बीच में बंद हो जाता है। ये क्या तो आपने रियलाइज? डेफिनेटली सबके साथ होता है। सो डोंट वरी, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिशनर्स है, सीनियर्स है तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। तो लाइफ में ये मोड़ जो है सभी के कारण आता है। अभी इसमें एक एक मेजर कारण तो है ना, इनिशियली जो ब्रेक आने का एक मेजर कारण ये है कि आज की दुनिया में जब हम रहते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट। कॉफी चाहिए तो इंस्टेंट, मैगी चाहिए तो इंस्टेंट, खाना चाहिए तो जो झटपट बन जाए, एवरीथिंग इज इंस्टेंट। मतलब जियो मार्ट में क्या, आई थिंक ब्लिंकिट होता है ना, अ, हाँ। जहां सामान इंस्टेंट आ जाएगा, कौन नीचे उतरेगा, दुकान तक जाएगा, इंस्टेंट, फोन पे क्लिक करो एक ही स्टेप में और आना चाहिए। तो वैसे ही हमें चाहिए कि मेडिटेशन के रिजल्ट भी इंस्टेंट। तो ध्यान साधना, उसमें टाइम देना पड़ता है। तो हर चीज हम्म। इंस्टेंटली नहीं होती है। तो एक तो ये फैक्टर है। और दूसरा, मोटिवेशन। मैं मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ? मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे हैं इसके लिए, या इससे कुछ अच्छा, मतलब मेरे लाइफ में सक्सेस मिलेगी इसके लिए। तो लाइफ में जब सक्सेस मिल जाती है तो आपका जो कारण है उसको करने का वो पूरा हो जाता है। तो बाद में मोटिवेशन नहीं है। मुझे क्यों चाहिए, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, एक्स प्रॉब्लम है, तो ये एक्स प्रॉब्लम मेडिटेशन करने के बाद सॉल्व हो गई, तो अब क्यों मेडिटेशन करूं, अब तो मिल गया ना। तो इसीलिए फिर राइट। लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है ताकि भाई तुम रास्ते पे बने रहो। सो अच्छा। दीज आर
ग्रेट, सो दिस इज इंटरेस्टिंग रीजन कि टू कीप अस ऑन द पाथ, कभी कभी हमारा मेडिटेशन बंद होगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो हमें याद रहेगा कि मेडिटेशन करना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन इज लाइक कि अगर हमने लेट से मेडिटेशन करना शुरू किया, तो हम्म। कैन समवन स्टार्ट ग्रोइंग स्पिरिचुअली, तो उसको चेंजेस क्या दिखाई देते हैं अपने लाइफ में या अपने बिहेवियर में? So, when you start meditating spiritually, first of all, you should see that, stress सबके लाइफ में आता है, लेकिन स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी वो मेडिटेशन हमें देता है। तो ओके। आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि कल आप ऑफिस जाओगे तो बॉस आपको कुछ नहीं बोलेगा, बड़े प्यार से आज कोई काम मत करो, आज आराम करो, तुम थक गए होंगे, ऐसा नहीं होगा। शायद आपको डबल वर्क करे मिले, लेकिन आपके एनर्जी इतनी काम है, तो उसकी वजह से आप वो काम आसानी से पूरा भी कर सकोगे, और मन शांत रख के पूरा, कोई बात नहीं, ठीक है, काम ही तो है, आज ज्यादा है कल कम होगा, तो आप उसको, उस प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकते हो। जो काम है वो आसानी से हैंडल कर सकते हो। अगर आपके घर वाले आपसे पूछे तो आप बिना चिड़चिड़े होके जब जवाब देते हो कि ठीक है, आज मेरा मूड नहीं है, आज बहुत थका हुआ हूं, आज मैं बाहर नहीं आना चाहता हूँ, तो दे ऑल्सो विल अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सीन, यार तुम लोग समझते ही नहीं हो मुझे, ऐसा कुछ है, तुम लोग तो ऐसे ही हो, हमेशा बहुत सेल्फिश, इट इज नॉट लाइक दैट। और ये आपको भी समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, तो वो इम्प्रूव हो जाती है, प्लस मन शांत रहता है। तो दिस इज लाइक एन इंडिकेशन दैट यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ग्रोइंग स्पिरिचुअली। अच्छा, सो अभी कंटिन्यूएशन में यही क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे कि आप ऐसे कुछ आपका रियल लाइफ एग्जांपल या आपके स्टूडेंट्स का कुछ एग्जांपल बता पाएंगे कि जहाँ पे उनको इमोशनल स्टेबिलिटी आई होगी इन द क्रिटिकल सिचुएशन, रियल लाइफ एग्जांपल। यस। सो इट हैपेंस विद मी ओनली समटाइम्स, मैं मेरा ही बोलूंगी, दूसरों का नहीं। तो ऑब्वियसली देखो, घर घर में लोग रहते हैं, एंड जहाँ पे लोग होते हैं तो फ्रिक्शन भी होता है, मतलब दो लोग साथ में रहते हैं तो फ्रिक्शन होता है। तो कभी कभी कुछ चीज किसी और की आपको पसंद नहीं आएगी, आपकी किसी और को पसंद नहीं आएगी, तो ये चीज जो है वो कॉमन है। तो ये जो चीज है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी बोलचाल हो जाती है इमीडिएटली, जब बोलना चलना हो जाता है तो आपको रियलाइज तो होता है कि देखो, ये जो हुआ ये गलत हुआ। तो कैसा है कि आप अपने आप को संभालते हो और आप अपने आप को रोक पाते हो कि भाई ठीक है यार, ये सामने वाले की ये जरूरत थी, उसे मुझसे ये चाहिए था, मैं नहीं दे पाई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे जोर से बात करना चाहिए। तो एक बार तो जोर से बोल दिया, लेकिन दूसरी ही क्षण रियलाइज हो जाता है, हम माफी भी मांग लेते हैं, एंड इट बिकम्स, आई मीन, इजी। तो जो पैचअप है ना वो तुरंत हो जाता है, इंस्टेड ओके। ऑफ वो। और आपको भी मन की शांति मिलती है। नहीं तो अगर ये ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था ना, जब ये रियलाइजेशन नहीं होता था, तो 2-4 दिन तक है ना वही इंसिडेंट दिमाग में घूमते रहता है, अरे यार इसने ऐसा हम्म। क्यों किया, या ये इंसिडेंट ऐसा क्यों हुआ, मतलब जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और वो चीज जो है ना वो हमारे मन में घूमती रहती है। एंड बाद में हमें ही परेशान करती है, सामने वाले को तो परेशान करे या नहीं करे हमें समझ में नहीं आता है, बट हमें जरूर परेशान करती है। तो ये जो चीज है इसमें काफी फर्क आया है। एंड आई सी सम पीपल रेजिंग, कमेंटिंग दैट यस, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। सो यस, मेडिटेशन अगर आप रेगुलरली करते हो तो उसके वजह से आप अपने आप को संभाल पाते हो, आप अपनी गलती देख पाते हो कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ। आप सामने वाले को समझ भी पाते हो कि सही है, सामने वाला गलत है, मतलब उसने जो भी किया, मतलब उसने छल किया, कपट किया, या बहुत सेल्फिशली बिहेव किया, बट क्यों ऐसा किया। तो आप सामने वाले की दृष्टिकोण से उनको समझ पाते हो। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा गुस्सा कम हो जाता है कि ठीक है यार, ये आदमी का नेचर ऐसा है, इसको ये चाहिए है, आई मीन ही हम्म। लाइक्स टू लव हिमसेल्फ मोर देन अदर पीपल, सो इट्स ओके, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग इट। तो उसमें क्या हमें गुस्सा करना है, ये इसका स्वभाव है, तो उसके ओके। स्वभाव से हमें गुस्सा नहीं होना है, तो इससे काफी फर्क पड़ जाता है। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है ऐसा कि जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका परिणाम हमारे रिलेशंस पे या हमारे करियर पे होता है क्या? डेफिनेटली ना, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो तो इसका ये मतलब है दैट यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू आर बिकमिंग अ मोर लविंग पर्सन, आप एक ज्यादा कंपैशनेट या दयालु व्यक्ति बन रहे हो। तो ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं है, घर वालों के लिए भी है ना। तो अभी जैसे हम कोई परफेक्ट नहीं होते ना, मैं परफेक्ट हूं ना यहाँ पे कोई और जो है, मतलब परफेक्ट से थोड़ा कम ज्यादा तो है ही है।
100% परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, तो गलतियां तो सबसे होती है। तो अगर हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनकी उनकी जो गलतियां हैं, ओके somebody इज परफेक्ट हियर, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, देन विल यू विल नो। बट हमारे साथ जो लोग रहते हैं, उनकी जो खामियां हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आसानी से। तो उनको अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं हम आसानी से, तो क्या करेंगे, उनको भी अच्छा फील होता है कि यार किसी ने गलती की और आई अंडरस्टैंड कि आपसे गलती हो गई, आई स्टिल लव यू। सो दे विल हम्म। फील मच बेटर। एंड आप इस पोजीशन में हो कि आप उनको एक्सेप्ट कर पाए और लव कर पाए, तो इसके लिए भी बड़ी हिम्मत लगती है और बड़ा करेज लगता है। इट इज नॉट इजी टू एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर, जानते हुए भी सामने वाला गलतियां करता है, सामने वाला का ये स्वभाव है, लेकिन हमने उनको अपना के, हमने उनको साथ में लेके और दूसरों को उनकी बुराइयां ना करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो ऐसा नहीं है, अरे यार आपको पता नहीं है मेरे हस्बैंड कैसे है, आपको पता नहीं है मेरी वाइफ कैसी है, तो हमेशा ऐसे ही करती है। तो यू डोंट क्रिटिसाइज लाइक दिस। सो ऑब्वियसली द अदर पर्सन नोस कि मेरी गलती है, फिर हम्म। भी मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो रिलेशनशिप तो और अच्छा होगा ही ना। एंड व्हाट अबाउट द करियर, मतलब ऐसा कोई है जो ध्यान कर रहा है और उसका करियर ग्रोथ हुआ? व्हाट डू यू थिंक, आपका जब मूड अच्छा होता है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एवरीबडी इज हैप्पी, आपके बच्चे, आपके पार्टनर्स सब बहुत खुश है, आप बहुत खुश हो, तो क्या आपका काम में मन ज्यादा लगेगा क्या? यस। डेफिनेटली यस। सो ऑब्वियसली देर इज मोर क्लैरिटी, देर इज मोर इंस्पिरेशन, देर इज मोर क्रिएटिविटी इन योर वर्क। सो यू विल स्टैंड ahead or stand out, not literally standing out of the class, but you will be standing out. अमेजिंग। सो मतलब जो अभी आप बता रहे हैं उसको अगर मैं समराइज करूँ तो मेडिटेशन से हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है, वो हम स्टेबल रह पाते हैं, तो इससे रिलेशन भी इंप्रूव हो रहा है, उससे अपना करियर में भी हम ज्यादा ग्रोथ देख पाएंगे, बिकॉज हम एकदम पीसफुली अपना 100% वहां पर दे पा रहे जी हैं। जी जी। राइट। सो अभी और एक क्वेश्चन है मन में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि अभी कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी लगती है, एंड इन आवर कल्चर, इन आवर इंडिया, वी डू इट ऑलमोस्ट एवरी वन एट होम की माला जप करते हैं, कोई पोथी पठन करता है, पारायण करते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये तो एक रिलीजन रिलेटेड है, लाइक कोई बाइबल पढ़ सकता है, कोई गीता पढ़ सकता है, कोई कुरान पढ़ सकता है। तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से और हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसमें होती है क्या? देखो, रिलीजन जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत है। क्योंकि अगर आप रिलीजन में बिलीव करते हो, यानी आप भगवान में बिलीव कर रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी आपने वहीं से शुरू कर दी कि हाँ भाई हम मानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कैसा है ना कि हमारे रिलीजन इतना सुंदर है, जो भी आप रिलीजियस बुक्स लो वो सब इतनी सुंदर है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते। हम्म। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिलीजन है ना, वो मासेस के लिए होता है। मासेस जो होते हैं ना, मतलब जैसे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, तो टीचर जो है सारा एक सरीखा पढ़ाएगी सबको। तो टीचर को जो सिलेबस बनाना पड़ेगा ना, वो सेम बनाना पड़ेगा। जो वीकेस्ट बच्चा क्लास में है ना, उसके हिसाब से सिलेबस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक सेपरेट क्लास है, जहां पे है ना सिर्फ 10 बच्चे हैं और सारे टॉपर्स, मतलब हमेशा जिनको 90% प्लस आते हैं, तो उनका हम्म। क्वेश्चन पेपर और जो साधारण क्लास है उनका क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली अलग होगा। हाँ। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, तो उनको बहुत आसानी होगी, तो उनको आप 2 ग्रेड ऊपर का लेसन्स भी दे सकते हो। करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी में क्या है, सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं है। आपको जल्दी से आगे बढ़ना है और आप उस काबिल हो कि आप समझ सको कि ये प्रैक्टिस क्यों करना है। रिलीजन क्या है, शुरुआत है कि भाई पहले प्रैक्टिस करो तो सही, पहले भगवान हम्म। में मानो तो सही, पहले रोज अपने लिए कुछ समय दो तो सही, आत्मा के शोध के लिए निकलो तो सही, शुरुआत करो करेक्ट। जर्नी की। लेकिन सिर्फ जर्नी शुरुआत करना इनफ नहीं है कि चलो मुझे अभी दिल्ली जाना है तो जर्नी की शुरुआत की, मैं कौन सी ट्रेन पकड़ूं। लेकिन ट्रेन तो है ना, बहुत सारी है ना, पैसेंजर एक्सप्रेस भी है और दुरंतो भी है। तो आप दुरंतो में जाना चाहोगे, वंदे भारत में जाना चाहोगे, या पैसेंजर एक्सप्रेस में जाना चाहोगे? तो राइट। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो क्या करता है, वंदे भारत की जैसे आपको पहुंचाता है आपके लक्ष्य तक बहुत राइट। फास्ट।
वाह, दैट इज अमेजिंग एग्जाम्पल। बहुत रिलेटेबल था और समझने में आसानी हुई। द क्वेश्चन इज, चलो अभी वंदे भारत में बैठ गया तो मुझे पता है कि मैं 2-3 घंटे में जो भी टारगेट है वहां तक पहुंचने वाला हूँ। तो वैसे अभी तो मैंने स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो अभी मुझे पता कैसे चलेगा दैट आई एम ग्रोइंग स्पिरिचुअली? व्हाट आर द लाइक, कुछ तो माइलस्टोन्स होते रहेंगे। दिल्ली के लिए जाओगे और आपको ट्रेन में पेठे मिलेंगे तो पता चलेगा ना कौन सा स्टेशन आया है। अभी आगरा आया है क्योंकि पेठे करेक्ट। मिल रहे हैं। अभी करेक्ट। इंदौर आया है क्योंकि पोहे मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आप है ना, आपके मतलब ऐसे यहाँ पे है ना, कोई पड़ाव नहीं है। और जैसे आपकी ट्रेन की जर्नी होती है, स्केड्यूल होता है, स्टेशन होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में कोई पड़ाव नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टेशन नहीं है, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग है। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे, सम ऑफ द थिंग्स दैट हाउ यू कैन मेजर योर सक्सेस और हाउ यू कैन मेजर कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, ये कि क्या आपका मन शांत रह पा रहा है, क्या प्रॉब्लम के बीच में भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बेसिकली, हम्म। डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर स्पीच। आपको जो बोलना है आप वही बोल रहे हो कि दूसरों के बहकावे में आके, या जो इन ट्रेंडिंग है आपने वो बोला क्योंकि दूसरों को अच्छा लगे, या आप वो विचार कर रहे हो जो आपको करना है, या जो वो विचार कर रहे हो हम्म। जो आसपास आपके ऑरा में फ्लोट कर रहे हैं। सो डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। तो अगर आपका कंट्रोल है और आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, और आप जहां जाना चाहते हो लाइफ में वहां पे पहुंच पा रहे हो आसानी से, मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। क्योंकि दूसरे लोगों को बहुत अड़चने आती है और आपको उनके मुकाबले बहुत कम अड़चनों में आप जहां जाना चाहते हो एफर्टलेसली पहुंच जाते हो। ओके। ओके, सो आई होप अभी तक जो आप सब सुन रहे हो आपको ये पता चला होगा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस, वर्ड्स और बिहेवियर से हमें पता चलते हैं। ग्रोथ करने से हमारी फिजिकल लाइफ में भी, मतलब स्पिरिचुअली ग्रो होने से हमारे रिलेशंस, हमारे करियर, हमारा फाइनेंस, इसमें भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। और मेडिटेशन करना जरूरी है इसके लिए। रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज बिगिनिंग फॉर दैट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज मैम, कि अगर ये सब ग्रोथ करना है तो क्या मैं अकेले ही कर सकता हूँ, मेरा मेरा समझ के, या अगर मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए तो ये गाइडेंस कितना जरूरी है, या अकेला करना ही बेटर है? देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये चीज तो हम सबने सुनी है। अकेले किताबें हैं हमारे पास आजकल तो क्या है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन जो चैट जीपीटी को बहुत सारी बातें पता है, लेकिन हर कोई चीज नहीं पता है। तो इसीलिए जब गाइडेंस मिलता है तो कैसा है कि एक स्ट्रक्चर्ड, कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप कहीं पड़ाव पे, एक्चुअली एक ऐसा है ना, गुरु चैट जीपीटी की तरह ही है। जैसे आप है ना कहीं पर अटक जाते हो ना, आपको जैसे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो। तो कस्टमर केयर में ना ऐसे लिस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4, इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो नंबर दबाओ। तो उनको पता है कि 1 नंबर का प्रॉब्लम है तो उसके ये 5 सोल्यूशन है, 2 नंबर का प्रॉब्लम है तो ये 5 सोल्यूशन है। तो ये जैसे चैट जीपीटी आपके प्रॉब्लम आप कहाँ पे हो वो समझ के बता सकता है, वैसे ही गुरु आपको बता सकता है कि आप कौन से पड़ाव पे हो, इस पड़ाव पे क्या तकलीफ हो सकती है, और यहां से आगे आपको कैसे जाना है। तो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुरु का वाह। होना बहुत जरूरी है। तो जनरली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं ये सब जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि वो आप अभी हाईलाइट करना चाहेंगे? इतने सालों के आपका एक्सपीरियंस है, आपने प्राणिक हीलिंग तो सीखा है, बट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड स्टडीड द अदर पीपल ऑल्सो, जो मिस्टेक्स जनरली हो सकती हैं विदाउट गाइडेंस। सबसे कॉमन मिस्टेक जो है ना, मतलब एंड आई सी दिस इन प्राणिक हीलर्स ऑल्सो, कि है ना, प्राणिक हीलिंग में भी लोग आते हैं और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस है, लेकिन क्या होता है, लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। लोग है ना व्हाट्सएप पे जो दोस्त पोस्ट करते हैं ना वो बातें सुनते हैं, अरे इसने बोला है ऐसा करो, इसने बोला है वैसा करो, और हम करते हैं। लेकिन ये किसी का अनुभव है जो हम सुन रहे हैं। देखो, किसी का अनुभव बहुत अच्छा है, किसी के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, लेकिन गुरु ने जैसे स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस दिया है वो कोई भी हमें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो दे सकता होता तो वो भी गुरु बनता।
तो कैसा है, हम दूसरे लोगों के बातों में आ जाते हैं, अरे क्योंकि आप उस फ्रेंड को बहुत मानते हो या आप उस फ्रेंड से बहुत करीब हो, तो वो कर रहा है ना ऐसा, तो इसके लिए ऐसा करना है। तो इसके लिए अच्छा, कोणाचा प्रश्न आहे, हेच माझे गुरु आहे, हे कसं करणार आणि गुरु आपल्याला कसं सिलेक्ट करतील? तर गुरु जो है ना वो हमें कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमें कोई मोडालिटी, जैसे आपने समझो आर्ट ऑफ लिविंग भी किया होगा, प्राणिक हीलिंग भी किया होगा, शायद आप आपके सत्संग में भी जाते होंगे, लेकिन कहीं एक जगह पे आप जाते होंगे ना तो वहां पे आपको ज्यादा खिंचाव होता है कि नहीं ये करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीजें है ना जो आप करते हैं, मतलब इट में बी प्राणिक हीलिंग, इट में बी समथिंग एल्स, तो आपका जहां कॉलिंग है आप वहां जा सकते हो। लेकिन एक चीज आप करोगे क्योंकि आपको वहां पे जाना बहुत अच्छा लगता है और आपको मन से वहां के लिए कॉलिंग हो रही है। लेकिन दूसरी चीज है, अब मैं इतने समय से कर रही हूँ, वहां नहीं जाऊंगी ना तो उनको बुरा लग जाएगा। ये एक सोच होती है कि अभी 10 साल से मैं रोज जाती हूँ सत्संग में और आज नहीं जाऊंगी तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा करके भी है ना, कभी कभी हम हर जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड गुरु डेफिनेटली वंस यू टेक इन, आप जब गुरु को याद करते हो तो गुरु आपकी सहायता करते हैं। गुरु वो रास्ता क्लियर करने में मदद करते हैं और गुरु आपको कुछ ना कुछ संकेत देते हैं जिससे आपको आपको रास्ता चुनने में आसानी मिल जाती है। वाह। सो अगर ये अभी गुरु की इम्पोर्टेंस आपने बताई, या कोई तो स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए। और इन जनरल ये सब मिस्टेक्स हो सकते हैं कि हम विदाउट थिंकिंग, विदाउट टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस मिस्टेक्स करते हैं। सो ये सब करते समय अगर हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं बट हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब ऐसा है कि मुझे माला जप करना पता है, मुझे पारायण करना पता है, बट मैं रैंडमली कभी ये लिख रहा हूँ, कभी ये पढ़ रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कंपेयर टू कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ। सो इसका स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसा इम्पैक्ट होता है? ये कंसिस्टेंसी इज लाइक गोइंग टू अ जिम। अगर आपको सिक्स पैक बनाना है तो कंसिस्टेंटली सिर्फ जिम जाना ही नहीं, जिम, डाइट, प्रोटीन, लाइफस्टाइल, मतलब 8 घंटा सोना, 8 घंटा जो सोना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर मुझे हेल्दी मतलब सिक्स पैक बनाना है तो सिर्फ जिम जाना इनफ है। तो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, जिम भी जाना है, सही खाना पीना भी है, सही आराम भी करना है और सही इमोशनल ये भी चाहिए। तो वैसे ही जब हमारी सारी चीजें बैलेंस होती है और ये कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, सो देन यू विल सी द रिजल्ट इफेक्टिवली। ओके। सो एक स्ट्रक्चर होना भी जरूरी है, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से साधना करना या मेडिटेशन करना जरूरी है। एंड गुरु होना जरूरी है, स्ट्रक्चर होना जरूरी है। सो जनरली क्या कितना समय लगता है? अगर जैसे कि मैंने आज ट्विन हार्ट मेडिटेशन करना सीखा, डेफिनेटली हर एक की सिचुएशन और कंडीशन अलग होगी, बट एक मोटा मोटा आप अगर बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा, लाइक 1 महीना, 2 महीना, ऐसे कुछ तो चेंजेस ग्रोथ के दिखने में? देखो, एक तो है ना ये है कि ये गुरु के शब्दों में मैं कोट करूंगी कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और सिंपल ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रहे हो तो विद इन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर सेल्फ। ओके, अमेजिंग। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स ये गुरु ने बताया है। अब ये रेंज क्यों दिया है पता है? 6 महीना भी बोल सकते थे गुरु ने, 1 साल ही बोलना चाहिए था ना, 6 महीना में हो गया तो अच्छी बात है। तो ये आपकी डिजायर और आपकी जो हम बोलते हैं ना कि आग कितनी लगी है, आप कितनी तीव्रता से आपको ये चाहिए कि मुझे ये पाना है, तो उसके ऊपर है। अगर तीव्रता या आपके अंदर आग ज्यादा लगी है तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो शायद आपको 6 से पहले ही आपको मिल जाएगा। और ये तो मतलब इतने मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस है जब जहां मैं सिखा रही हूँ, एवरी क्लास आई आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन दैट आई आस्क कि ट्विन हार्ट आप कितने समय से कर रहे हो और ट्विन हार्ट से आपको क्या फायदा हुआ है। तो जो लोग ऑब्वियसली 6-12 महीने से कर रहे हैं वो लोग तो बोलते ही है कि भाई हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। लेकिन 2-3 मंथ से भी जो लोग रोज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला है मेरा गुस्सा कम हो गया। और गुस्सा कम होना ना ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम पूरी करेक्ट। लाइफ स्ट्रगल कर सकते हैं गुस्सा कम करने के लिए और वो अचीव नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो गुस्सा है ऐसा मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं, मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ, ऐसे जोर से आवाज में बोलेंगे।
सो दिस इज एंड देन देर आर रिलेशनशिप बेटर होना, तो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बेटर रिलेशनशिप, better control over oneself, these are some of the things that people see in 2 3 months also if you practice regularly. Now regularly can also be once a week, regularly can also be once a month, and regularly is once a year, is regularly once a year. तो अभी ये फ्रीक्वेंसीज है, आप ही पता कर लो कि भाई आप आपकी रेगुलरली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड, आप कितना हम्म। मेडिटेशन करते हो, जितना मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा और जल्दी फायदा होगा, और फायदा होगा ये गारंटीड है, बिकॉज ये बताया है गुरु ने। और सिर्फ गुरु की बात पे विश्वास नहीं कर रहे, ये हमने इतने हजारों लोगों को पूछ के उनके एक्सपीरियंस से हम आपको शेयर कर रहे हैं। ओह, ग्रेट। सो अगर अभी मुझे चालू करना है ये सब सिस्टमैटिक ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो मैं शुरू कैसे करूं? वेरी गुड क्वेश्चन। आप सबसे पहले तो ध्यान करने से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना एक शुरुआत है, क्योंकि अभी जैसे ट्विन हार्ट इज फ्री, ट्विन हार्ट इज ओपन टू ऑल, लेकिन जब आप ट्विन हार्ट सीखते हो और करते हो, बिकॉज आई आई नो आपका जो 7 डे और 21 डे चैलेंजेस जो है, जो बहुत रेगुलर है एंड बहुत ही अच्छे से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और करते भी है। तो अब ये जो ट्विन हार्ट आप सिखाते हैं, मतलब इट इज फ्री, हम लोगों को सिखाते भी हैं, लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और लोगों को रिजल्ट भी आता है, लेकिन उसको समझना और प्रैक्टिस करना और कोर्स के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, ये दो अलग अलग चीजें हो जाती है। तो ये ऐसा है कि आप कोई हेल्दी चीज खा रहे हो, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई, आपको डाइटिशियन ने बोला कि कीटो डाइट करना है, तो आप कीटो डाइट कर रहे हो और आपको रिजल्ट आ रहा है, तो यू आर हैप्पी अबाउट इट कि कीटो डाइट कर रहे हैं एंड आपको वेट लॉस हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर डाइटिशियन आपको बताए कि पता है इसमें इतना प्रोटीन है, पता है ये इतना प्रोटीन, इतने ग्राम का प्रोटीन आपके लिवर को, आपके ये ऑर्गन को, आपके वो ऑर्गन को ऐसे, और मसल बिल्डिंग को, तो वो साइंटिफिकली जब सब कुछ बताते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जब हम क्लास करते हैं तो उस चीज का इंपॉर्टेंस जो है ना, वो हमें समझ में आता है कि हाँ ये मेडिटेशन से ये हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो मास्टर का एक क्लास है अचीविंग वननेस विद द हायर सोल। तो ये जो क्लास है ना, इसमें ट्विन हार्ट मेडिटेशन, ही टेक्स 1 होल डे जस्ट टू एक्सप्लेन ईच स्टेप ऑफ दिस सिंपल 20 मिनट मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन सिर्फ 20 मिनट का है, लेकिन उसको समझाने के लिए एक पूरा दिन। तो सोचो, इतनी अंडरस्टैंडिंग जब आपकी अच्छी होगी और उसके बाद आप वही मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे जो आपको पहले से, आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पहले से पता था, लेकिन वो पता होने के बाद और उसकी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब आप वही मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका इफेक्ट और रिजल्ट अनदर लेवल। ग्रेट। सो अभी इंटरेस्ट और जागृत हो रहा है अबाउट दिस अचीविंग वननेस विद हायर सोल। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वननेस विद हायर सोल। तो वी वुड लाइक टू ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज हायर सोल एंड व्हाट इज वननेस, बट बिफोर दैट कि सपोज ये कोर्स मैं सीखता हूँ या सेशन में अटेंड कर रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे सपोर्ट, मतलब ये जो सिस्टम स्ट्रक्चर इसके बारे में हमने बात किया, तो वो कैसे मिलेगा? मतलब मैं बाद में कैसे करूँ करूँ इसको, मतलब क्या कैसे करना है? तो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आदित्य। तो ये कैसा है, जब आप कोर्स करते हो ना, तो कोर्स के अंदर पहले तो आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है। तो कुछ चीजें होती है जो डेली प्रैक्टिसेस हैं, कि आपको ये ध्यान करना है, इस तरह से ध्यान करना है, तो ये तो बताया ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइफ में सिचुएशंस है, हम रोज अब इतना टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती है, भी ऑफिस का काम अर्जेंट है, बच्चों की कुछ प्रायोरिटीज है, और वट एवर प्रायोरिटीज, तो आज मैं ध्यान नहीं कर पाया, तो आज मैं क्या करूं। तो वैसी छोटी हम्म। छोटी चीजें और भी बताते हैं कि भाई अगर ओके। आप ध्यान नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना करो। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों फेस हो रही है। तो आप डायरेक्टली वो प्रॉब्लम को निकालने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। एंड नॉर्मली एक मेजर चीज ये है कि लोग इमोशंस के साथ स्ट्रगल करते हैं। हम्म। किसी को एंजाइटी होती है, किसी को बहुत चिंता होती है, किसी को बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, कोई बहुत सोचता है, कोई बहुत स्ट्रेस रहता है, या कोई बहुत गुस्सा करता है। अब आप ऐसे बोलोगे गुस्सा प्लीज चला जाना, गुस्सा प्लीज मुझे अभी काम करना है, अभी मत आओ मेरे पास प्लीज प्लीज, डिप्रेशन अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ फोकस करना है, तो क्या ये चला जाता है? नहीं। नहीं। क्यों नहीं जाता है?
गुस्सा तो मुझे ही आ रहा था ना, मैंने ही उत्पन्न किया था ना, मैंने बोला चला जा, थोड़ी देर बाद आ जाना, तब मैं फ्री रहूंगा, अभी बॉस सर पे बैठा है। तो ऐसा तो सुनता नहीं है। तो इस गुस्से को डील कैसे करें, या ये नेगेटिव विचार को डील कैसे करें? क्योंकि इसके लिए क्या है, हमें उसके मैन्युफैक्चरर तक जाना पड़ेगा। जब हमारी कोई आइटम फॉल्टी डिफॉल्टी होती है ना, मिक्सचर चल नहीं रहा, तो मिक्सचर कहाँ से खरीदा, उसके सर्विस सेंटर पे जाते हैं। तो भाई ये राइट। इमोशन या ये विचार कहाँ से आया, तो उसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है, और सर्विस सेंटर से हम उसको कैसे ऑपरेट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है, ये साइकोथेरेपी तो सोल्यूशन है ही है। लेकिन अगर आपने साइकोथेरेपी नहीं किया है, तो अचीविंग वननेस विद द हायर सोल वर्कशॉप के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक नहीं, मतलब एक बुफे है जहां पे इतने सारे छोटे छोटे सॉल्यूशन। चला आपको ये तरीका नहीं पसंद, ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं पसंद, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ से मैं उसके मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करूं और ये प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दूं। तो ये चीज वाह। जो है वो कोर्स के अंदर सिखाते हैं। तो क्वेश्चन, हु इज मैन्युफैक्चरर? ये तो क्वेश्चन मेरे को ऑडियंस को पूछना चाहिए कि हु इज द मैन्युफैक्चरर। आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है? आपके गुस्से का मैन्युफैक्चरर कौन है? मैं? कोई बता रहा है, कालिंदी बता रहे मैं ही हूँ। ग्रेट। एंड व्हाट एल्स? तो अगर मैं हूं तो ये मैं कौन है, यही मेन है। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको उसको डील करने को आना चाहिए ना। अगर मैं एप्पल की ओनर हूं और मैंने एप्पल का फोन बनाया है और एप्पल के फोन में गड़बड़ है, तो उसको ठीक करने को तो मुझे आना चाहिए ना। तो इतने करेक्ट। साल से हम गुस्से से स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? तो ये जो मैं कौन है, और इस मैं को हमेशा पहचान के रखे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता ना, हमें किसी चीज की और किसी हेल्प की, ना किसी गुरु की, ना किसी और लोग की गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट। सो निशा, कैन यू टेल मोर अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स? कि ये 2 दिन का कोर्स रहता है, तो उसमें एग्जैक्टली exactly क्या होता है, टाइम एंड अदर डिटेल्स? तो अचीविंग वननेस विद द हायर सोल वर्कशॉप ये 2 डे का वर्कशॉप है। एंड वी गिव, मतलब है ना, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, स्टोरीज और लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। तो टाइमिंग 9 to 6 रहेगा। इस कोर्स के अंदर आपको एक वर्ल्ड रिकग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिलता है वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन से। और आपको 3 सुंदर किताबें मिलती है, एंड मेडिटेशन के ऑडियो भी मिलते हैं, प्लस फूड एंड ऑल अदर नेसेसरी थिंग्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो आपको सिर्फ अपने आप को लेके आना है और अपने आप को पहचान के जाना है। अमेजिंग। एंड ये सोल रियलाइजेशन के बारे में अभी आपने बताया ना, सो आई रेड इन वन ऑफ मास्टर चोवास बुक दैट देर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सोल रियलाइजेशन। सो एंड आई ऑल्सो रेड कि व्हेन यू लर्न दिस कोर्स, तो आपको एक लेवल का सोल रियलाइजेशन हो जाता है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यस, देर आर मेनी लेवल्स ऑफ सोल रियलाइजेशन। तो सोल रियलाइजेशन मतलब क्या? सिंपल शब्दों में कहो तो सोल को रियलाइज करना है। आत्मा साक्षात्कार म्हणजे काय? मी आत्मा आहे हे आपल्याला जाणवायचे। तर हे जाणवायचं आहे म्हणजे आत्ताच आपण जाणवलं ना, तुम्हाला तर माहित आहे की मी कोण आहे, मी आत्मा आहे, म्हणजे विषय संपला। आता काय प्रश्न? तर हे फक्त जाणवायचं हे आपलं लक्ष्य नाहीये। यू ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। क्योंकि जो चीजें पता है, पता तो हमको बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन जो चीजें होती है ना, तो वो इंफॉर्मेशन काफी समय के बाद है ना, वो इंफॉर्मेशन दिमाग से निकल जाती है, डिलीट हो जाती है, क्योंकि अभी इस इंफॉर्मेशन का कुछ काम नहीं है। तो जब अनुभव होता है कि मैं सोल हूं, है ना, आई मीन दिस इज अ कॉमन थिंग। आपने ये जो मार्वल मूवीज, डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह ऐसी मूवीज देखी है, जहां पे समझो आप यहीं पर हो और आपके अंदर से आप निकल के बाहर आ रहे हो। और आप, अगर मैं है ना, अभी आपको मैं अलग स्क्रीन पर दिख रही हूँ, समझो अचानक मैं आपको आदित्य के बाजू के स्क्रीन, बाजू में बैठी हुई उसके स्क्रीन में दिखाई दूंगी, तो लगेगा अरे ये क्या हो गया, अभी तो इस स्क्रीन में थी, और मैं तो मलाड में रहती हूँ, आदित्य तो थाना में है, ये यहाँ पे कैसे पहुंच गया, मैं अपने आप को वहां कैसे देख रही हूँ। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको वाकई में होगा, विच इज नोन एज एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, देन या आपको वाकई में लगेगा कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, पहाड़ों में हूँ, अंतरिक्ष में हूँ, यू नो, आई एम इन द कॉस्मोस। तो ये जब अनुभव आपको होता है, तब आपको वाकई में पता चलता है कि ये जो बता रहे हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी, ये तो हम सदियों से सुन रहे हैं, हमने अपने अपने धर्मों में हमेशा पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो मैंने पढ़ा था ना, आज अनुभव किया,
कि ये वाकई में क्या बोल रहे हैं, और आज समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं। और उसके आगे भी काफी सारे लेवल्स हैं जो हम कोर्स के अंदर बताते हैं, और थोड़ा सा आगे उसका अनुभव के बारे में भी बताते हैं। Wow, that is amazing. Before we have questions from audience जो अभी participants हैं, I would like to ask you these three questions. So आपके अभी स्क्रीन पर है ना, ये तीन questions आएंगे। ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा अभी तक? बिकॉज ऐसे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं अबाउट दिस सेशन एंड सोल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। I would just like to add one more thing about the Achieving Oneness with the Higher Soul workshop। तो इसमें ध्यान तो है ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में है ना, हम हमारा एक एक प्रश्न हमेशा होता है कि भाई यही रिलेटिव्स क्यों, मैं क्यों आई हूँ पूरा दिन भर, मतलब रोज का यही वर्क है, काम है, घर को संभालना है, पैसे कमाना है, मतलब ये चक्रव्यूह क्यों है मेरे साथ। तो कभी कभी ये बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब आपको लाइफ में सक्सेस तो मिल रही है, फैमिली है तो सही, लेकिन ये सब चीज क्यों हो रही है मेरे साथ। तो ये सारे जवाब भी आपको अचीविंग वननेस विद द हायर सोल वर्कशॉप में मिलेंगे कि भाई मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, और अगर मेरे मेरे लाइफ में कठिनाइयां आ रही है तो क्यों आ रही है, और इस कठिनाइयों का और इस डेस्टिनी को अगर मुझे चेंज करना है तो क्या ये मेरे हाथ में है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरह से मास्टर एक्सप्लेन करते हैं कि डेस्टिनी आपके हाथ में है, और वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो आपको सॉल्यूशंस भी देते हैं कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। वाह वाह। सो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम धनश्री कि आप पढ़ सकते हो, मैं मेडिटेशन करूं और सामने वाला शांत हो, ऐसा कोई जादू है क्या? मेडिटेशन में ये जादू है, डेफिनेटली है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, सी आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी है ना जो चेंज हो जाती है, आपकी एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो मेडिटेशन में है ना एक नियम है या एक रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। जैसे अगर आपकी जो क्या बोलते हैं शौक है वो पेंटिंग में है, तो आपके जो दोस्त होंगे ना वो भी क्रिएटिव फील्ड से होंगे, आर्टिस्ट, पेंटर्स, ऐसे ही लोग होंगे। या आपको सिगरेट पीना पसंद है तो आप भी ऐसे ही सर्कल में रहोगे जो लोगों को स्मोक करना, हुक्का पीना पसंद है। तो वैसे ही जैसे आपकी एनर्जी है वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपको चाहिए कि सामने वाला शांत हो जाए, तो आपको पहले अपनी ऑरा को चेंज करना है, क्योंकि हम्म। डेफिनेटली आप दूसरों को तो चेंज कर ही नहीं सकते। बोल बोल के 50 बार नहीं 500 बार बोल दिया होगा, लेकिन अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये अनुभव करके देखिए कि आप अपने आप को चेंज कीजिए। जब आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो वो ही लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करेंगे वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे डेफिनेटली जो प्राणिक हीलर्स है दे कैन वाउच फॉर मी, बिकॉज ये सब अनुभव उन्होंने किए हुए हैं। राइट। सो बाकी लोगों को भी पोल में आंसर करने हैं, और अगर आपका ये कोर्स, आपने ये सेशन कर लिया है, सो यू कैन जस्ट से नो टू द कोर्स के बारे में। अदरवाइज यू कैन, अगर नहीं किया, देर इज वन मोर क्वेश्चन मनस्वी से है। व्हाट इज द इफेक्ट, what is the effect of our environment or surrounding on spiritual growth? व्हाट इज द, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब लोग आजू बाजू में जैसे हैं उसका हमारे ग्रोथ पे कैसा परिणाम होता है? देखो, लोग चेंज नहीं होने वाले जब आप कोई भी स्पिरिचुअल, चाहे अचीविंग वननेस विद द हायर सोल वर्कशॉप करो, रिलीजन करो, स्पिरिचुअलिटी करो, लेकिन आपके चश्मे जरूर बदल जाएंगे। अगर आप धुंधला देख पा रहे हो ना, तो अगर आपने करेक्टिव लेंस ले लिए है तो आप क्लैरिटी से देख पाओगे, समझ पाओगे। तो इससे हमारे बर्ताव में और हमारी लाइफ में बहुत चेंज आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि लोग भले ही ना बदले, लेकिन हमारी लाइफ बेटर हो जाती है, पीसफुल हो जाती है, और आप आगे भी बढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि लोग चेंज नहीं होंगे, सिचुएशन चेंज नहीं होगी, फिर मैं कैसे सक्सेसफुल होंगी। लेकिन आपको इट्स लाइक बाईपास। अगर आपकी एक नस जो है ना हार्ट में ब्लॉक्ड है, तो आपने बाईपास ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करते हो तो आपका हार्ट ना आजू बाजू में से ऑटोमेटिकली एक आर्टरी बना देता है जहां से वो खून सप्लाई कर देता है। तो इसी को बाईपास बोलते हैं। जब वो आप अपने आप नहीं बनाते हो तो डॉक्टर एक बाईपास सर्जरी करता है जो आपके लिए बनाता है, लेकिन मेडिटेशन द्वारा हम ये बाईपास अपने आप बना सकते हैं।
तो आपके लाइफ में वो लोग, वो सिचुएशन अपने आप बाईपास हो जाएगी व्हेन यू प्रैक्टिस दिस। वाह, अमेजिंग. सो देर आर फ्यू मोर पीपल येट टू आंसर द पोल. आप कर दीजिए. एंड वी हैव फ्यू I मोर saw one क्वेश्चंस. more question. Why can't I see the question? One second. Somebody asked another question, no? हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑन द राइट स्पिरिचुअल पाथ? How to understand that we are on the right path in the spiritual life? अगर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। ओके, ऐसा मत समझो कि स्पिरिचुअल पाथ में आएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। शायद कॉमन लोगों से ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप है ना 1 to 10 ग्रेड जो क्लास है ना, जो लोग 10 साल में कर रहे हैं वो आप 3-4 साल में करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू आर द स्मार्ट किड। ओके, आप क्रीम ऑफ द क्राउड हो, आप बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप आगे ज्यादा बढ़ रहे हो, बड़ी स्पीड से एग्जाम दे रहे हो और फ्लाइंग कलर से पास भी हो रहे हो। तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से डरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन ऑलरेडी है। तो आप, अरे बाप रे, ये क्या है, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। आई मीन इट्स हम्म. लाइक व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है और आपको सारे फॉर्मूला बाय हार्ट है, तो आपको वो प्रॉब्लम से डर नहीं लगता। अरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैं डाल दूंगा तो मुझे आंसर तुरंत से मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। राइट. एंड देर इज वन मोर क्वेश्चन कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब होते हैं, बट इसके अलावा भी क्या होता है? Very good question. I would like to highlight one thing here. Spiritual growth does not mean, religious or spiritual growth does not mean just doing meditation practices. Spiritual growth means to become a better person. आप मेडिटेशन रोज करो और आप घर पे जाके लोगों को झूठ बोलो, आपके मतलब शायद आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपके मन में जो विचार है वो कपट के है, वो अच्छे नहीं है। तो इफ यू आर नॉट अ बेटर पर्सन देन यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है तो पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जैसे ये चीज जो है ना, ये एक चीज ऐसा नहीं है कि रिलीजन हाईलाइट नहीं करती है, लेकिन रिलीजन में है ना उस पर स्ट्रेस नहीं है कि भाई पूजा करना है तो कौन देखता है कि आपके मन में क्या विचार है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ना इस चीज को, और स्पेशली हमारे गुरु मास्टर चोआ कुक्सुई ने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है कि इफ यू आर नॉट अ बेटर पर्सन यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली। तो पहले हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। और ये तो जग जाहिर है, हर धर्म बताता है कि अगर आप अच्छे हो तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बट अगेन आई नो दैट दिस इज अट्रैक्टिंग वन मोर क्वेश्चन, यार हम तो अच्छे ही हैं, लेकिन हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो इसी के आंसर के लिए कि भाई क्यों हो रहा है, हमने है ना पूरा स्प्रेडशीट जो है वो बराबर से देखा नहीं है हमारे लाइफ का। तो अचीविंग वननेस विद द हायर सोल वर्कशॉप में आपको बताया जाता है कि भाई आपने आपकी लाइफ किस तरह डिजाइन की है, ऐसी क्यों की है। तो देर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब चीज अच्छे से जवाब दिए हुए है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां तक नहीं पहुंची, इसीलिए हमें प्रश्न होते हैं। ओके. देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हाउ डू वी फाइंड पर्पस ऑफ द सोल? इन द वर्कशॉप अचीविंग वननेस विद द हायर सोल आपको बताया जाएगा कि आपके लाइफ का पर्पस सोल ने कैसे तय किया है। लेकिन आपको पहले तो ये समझना होगा कि मैं कौन हूं, मैं सोल हूं। और ये समझने के बाद आपको ही आपका लाइफ पर्पस कैसे ढूंढना है इसके रास्ते बताया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम सबका लाइफ पर्पस कोई तो बुक में लिखा हुआ है और कोर्स में जाएंगे और वो बुक के अंदर हम देख लेंगे कि भाई मेरा लाइफ पर्पस कहाँ है। तो ये ढूंढना हम ही को है, लेकिन ढूंढना कैसे है ये हम आपको जरूर बताएंगे कि हाउ आर वी सपोज टू फाइंड इट एंड व्हाट आर द इंडिकेशंस कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। तो ये आपको कैसे समझ में आए। वाह. सो ये सवाल के आंसर आपको डेफिनेटली सोल कोर्स में थोड़ा बहुत पता चलेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू मेडिटेट आपको और ज्यादा पता चलेगा. नाउ व्हेन अनदर क्वेश्चन, व्हेन वी डिसाइड अ पर्टिकुलर टाइम फॉर मेडिटेशन एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग इफ chaos happens, then how to ignore it and focus on your meditation और साधना? सो एज अ पर्सन यू हैव टू फर्स्ट डिसर्न कि भाई जो काम आया है या जो केओस आया है क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये मैटर अर्जेंट है।
मतलब अगर आप समझो सिर्फ आपको सोच आ रही है या आपको मतलब थॉट्स आ रहे हैं, तो ये तो मैं बाद में भी सोच सकता हूँ ना। दिस इज नथिंग अर्जेंट, दिस इज नथिंग इम्पोर्टेंट। सो यू व्हेन यू आस्क दीज टू क्वेश्चन, इज दिस इम्पोर्टेंट, इज दिस अर्जेंट, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जो है वो बाईपास हो जाएगी कि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये अर्जेंट नहीं है, इट कैन वेट। तो पहले मैं मेरे ध्यान साधना कर लेता हूँ और बाद में इससे डील करता हूँ। बट कभी कभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अर्जेंट होती है तो लाइफ में, मतलब जैसे बच्चों को स्कूल पे अभी लेने जाना पड़ेगा, किसी को कोई बीमार हो गया, स्कूल से फोन आया है, तो ऑफ कोर्स योर मेडिटेशन कैन ऑल्सो वेट। इट इज नॉट लाइक कि भाई मैंने ये टाइम पे डिसाइड किया था, लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज है जो हमने कर लिया, वो करने के बाद कि ठीक है ये कॉल या मैसेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हमने 5 मिनट डिले किया है, तो गॉड इज ऑल लविंग, ही विल स्टिल वेट फॉर यू, ही विल स्टिल गिव यू एनर्जी। सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट कि मैंने सोचा था 4 बजे, अब 5 बज गए, क्या करूं, कोई बात नहीं, 5 बजे भी मेडिटेशन करेंगे तो भी गॉड इज गोइंग टू गिव यू एनर्जी। डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई थिंक द क्वेश्चन, इज इट इंपॉर्टेंट, इज इट अर्जेंट, कैन इट वेट? वाह। एंड क्वेश्चन फ्रॉम मनस्वी अगेन कि मैं मेडिटेशन और सेल्फ हीलिंग करना चाहती हूँ बट इनकंसिस्टेंट होता है तो गिल्ट आता है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सबसे पहले है ना, इसके लिए एक तो है ना, अपने आप को आपको इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर सेल्फ एंड स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ डाउन, तो इट डजेंट हेल्प। कि मैं ये गिल्ट जो है ये आपकी एनर्जी को लो कर देता है, और जब एनर्जी लो हो जाती है तो यू विल नॉट गेट द पावर टू मेडिटेट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू recognize द गुड थिंग्स अबाउट यू। कि चलो, दूसरे लोग तो कभी मेडिटेशन नहीं करते हैं, कम से कम मैंने हफ्ते में 3 बार मेडिटेशन किया, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट मी। आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन बाय मेडिटेटिंग 5 times a week instead of 3 times a week. So you have to recognize the good things in you instead of being guilty कि भाई मैंने पहले क्या अच्छा किया और अभी मैं इसको और बेहतर करना चाहता हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू इट। So guilt will make your energy weaker. Guilt will make your energy not good. तो ये आपको कहीं हेल्प नहीं कर रहा है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई मेडिटेशन ना करो और मैं इसके लिए कुछ ना करूं, तो थोड़ा सा गिल्ट चलेगा क्योंकि वो एक पुश दे रहा है आपको सोचने के लिए कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। हम्म। सो कंसिडर दैट गिल्ट एज योर ड्राइविंग फोर्स टू पुश योर हेड। लेकिन इस गिल्ट को इतना बड़ा भी मत करो कि यही आपको खींच के नीचे लेके जाए और आपकी इनकंसिस्टेंसी और बेटर हो जाए। वाह। So, I hope we have answered most of your questions, and it was a very fantastic session. And ये बातें तो ऐसी चलती रहेंगी। एंड बहुत अच्छा रहा। संडे मॉर्निंग को हमने स्पिरिचुअल टॉक किया, ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशन किया। एंड आई होप इट हेल्प एवरीवन टू हैव फ्यू थॉट्स, गुड थॉट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी और ग्रोथ में। आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स डेफिनेटली कुछ हेल्प करेंगे। सो Can I व्हाट just add नेक्स्ट one इज। more thing? So I just want to add one more thing कि ये जो workshop है Achieving Oneness with the Higher Soul, this workshop is a open to all workshop and is a must for all workshop। क्योंकि देखो, कोई जब बीमार है तो आप किसी के लिए सारवार कर सकते हैं, मतलब आपने सीखा है मैं इसके लिए कुछ कर दूं, मैं, आप बहुत सारे तरीकों से हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सामने वाला गलत काम कर रहा है, आप उसको बता सकते हो, लेकिन जब तक उसको खुद की गलती रियलाइज नहीं होगी, तब तक वो आदमी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड जब तक वो मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। जब तक वो सुधरेगा नहीं, उसकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती रहेगी। तो अगर आप अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, तो हम उन्हें बहुत बताने की कोशिश करते हैं। बट मेनी टाइम्स वी सी कि वो खड्डे में गिर रहा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये जो जर्नी है ये हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है। तो ये इट इज लाइक ऐसा नहीं है कि फैमिली में से एक जन सीख के आते हैं। आई सजेस्ट दैट हस्बैंड वाइफ साथ में आओ, अपने बच्चों को भी लेके आओ, और खास करके अगर आपको प्रॉब्लम है किसी के साथ, उसको भी लेके आओ। तो दोनों जन समझ पाएंगे कि भाई लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, इसका सोल्यूशन क्या है, और इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज लाइक अ मस्ट डू फॉर एवरीवन एंड ओपन फॉर ऑल कोर्स। अमेजिंग। अमेजिंग। सो आई वाज सेइंग कि बहुत अच्छा रहा। आई होप सभी को स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए इंटरेस्ट जागरूक हुआ है, और कैसे करना है उसका एक थोड़ा सा रोड मैप अभी दिखा होगा। सो अगर आप अवेलेबल हो तो नेक्स्ट वीकेंड थाने में ये वर्कशॉप होने वाला है, 20 फरवरी एंड 1 मार्च को।
which is again open to all. So if you wish to join, और जिन्होंने किया है, you can again come for revision also. So इसके डिटेल्स अगर किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको वो डिटेल्स देते हैं. एंड आई होप वी आर कंटिन्यूइंग आवर स्पिरिचुअल जर्नी. ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सो विथ मोर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक माइंडेड पीपल वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली फास्ट. And And this once is again, thank you, Nisha ma'am, for yeah, this this is the wonderful month time. of love, Valentine month, February. And I always like it because हर वैलेंटाइन मंथ में हमारा एक वर्कशॉप थाने में जरूर होता है. तो अगर आप क्या कोई वैलेंटाइन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी एनीबडी. सो गिफ्ट दिस टू योर वैलेंटाइन. गिव दिस लविंग थिंग टू योर वैलेंटाइन, कि भाई आप जिनके बारे में बहुत केयर करते हो, आप चाहते हो रियली कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, तो दिस इज लाइक अ वेरी गुड वैलेंटाइन गिफ्ट टू द पर्सन यू लव. Amazing, amazing. So, thank you so much, everyone, and have a nice day. थैंक Have यू. a nice week coming हैप्पी week. संडे. Happy Sunday. Thank you. Bye bye.